इंडिया इज अ वर्ल्ड पावर, पाकिस्तान इज अ रीजनल प्रॉब्लम। ये है बहुत सबसे ज्यादा फर्क ये है। इंडिया से जयशंकर जो हैं वो एक तवील दौरा कर रहे हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, ठीक है, उन्होंने किया है दौरा। It is better for India and China to become partners than for India to join US against China. ये कोल्ड वॉर बहुत नुकसानदेह होगी दोनों मुल्कों के लिए। आपको एक खबर देता हूं जो कि जिसको सुन के आपका सीना भी 56 इंच का हो जाएगा। INS अरिहंत जो कि न्यूक्लियर है, उससे एक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। आपको पता है कि हार्वर्ड के अंदर जिसको एडमिशन मिल जाती है उसको शायद इंडिया के IITs में नहीं मिलती। इंडिया is the world's number 1 supplier of human technology. वजीर दाखिला ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को बावला कुत्ता कहा है। इंडिया की साड़ी पहनने वाली औरतों के साइंटिस्ट ने मार्स पे रॉकेट फेंक दिया। हमारी जो हैं अम्माएं, उनको आज तक बस नहीं लेनी आती कि बस का ट्रांसफर कैसे किया जाता है। हम इस मिसाइल से सैटेलाइट भी छोड़ सकते हैं। तो इंडिया वांट्स टू हैव वेरी गुड रिलेशंस विद अमेरिका। इंडिया वांट्स टू बेनिफिट विद अमेरिका। अगर चाइना धमकी देता है तो इंडिया वांट्स द यूएस टू हेल्प इंडिया, बट इंडिया डजंट वांट। बेसिकली इंडिया शादी नहीं करना चाह रहा है, डेट करना चाह रहा है अमेरिका को। अमेरिका शादी करना चाह रहा है। वन ऑफ द गुड लेसन फॉर पाकिस्तान कुड बी कि जो इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उनके जिस तरीके से आज से नॉन अलाइन जो मूवमेंट होती थी उसको लीड करते थे वॉर के वो पीरियड में वो लीड करते थे। तो ओवरऑल बट एक चीज जो इंडिया और पाकिस्तान का जो एक डिस्टिंक्शन है कि इंडिया का इकोनॉमिक मसल इतना स्ट्रांग है। तो हमने अपना मिसाइल, अपनी सबमरीन, अपने न्यूक्लियर पावर से बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर ली। इसका संदेश किसको जाता है? इसको संदेश जाता है सबसे पहले चमगादड़ चीन को, कि अगर आपका दूर के दूर का कोस्ट है, आपके घर में उसके मारने की क्षमता रखते हैं, वो भी न्यूक्लियर मार। आप देखिए कि एक मुल्क में 13.5% ग्रोथ हो रही है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया जिस मुल्क ने। अब हम दुनिया में अपनी सबमरीन से कहीं भी मिसाइल दाग सकते हैं। अब रेंज की लिमिट नहीं रहेगी मिसाइल दागने में। ये हर्ष का विषय है, यहां अचीवमेंट है, इस पे हम सबको खुश होना चाहिए। दोस्तों, कल हमारे इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, और वो ये है कि जो हमारे पास अरिहंत सबमरीन है उनमें से अब हम मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। इन मिसाइल्स की टेस्टिंग किया गया बे ऑफ बंगाल से। इन मिसाइल्स की रेंज 300 से लेकर के 3000 की है, और दोस्तों ये टेस्टिंग पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, जिनमें मिसाइल्स की रेंज मैक्सिमम रखा गया, और ये मिसाइल्स 100% एक्यूरेसी के साथ दुश्मन को हिट करने के काबिल है। दोस्तों, अब इस टेस्टिंग के बाद हमने न्यूक्लियर ट्राई हेड को अचीव कर लिया है, जिससे कि अब हम दुश्मन को ज़मीन, आसमान और समुंदर से भी अटैक कर सकते हैं। और दोस्तों, इस मिसाइल को पूरी तरह से भारत में बनाया गया, और इनमें जो मिसाइल का नाम है K-15 और K-4 वो हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम के ऊपर रखा गया। और दोस्तों, इसे बनाने में DRDO, बार्क और इंडियन नेवी द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। आप जिस तरह से ये यूएस इंडिया के रिलेशंस को देख रहे हैं, यू आर लुकिंग एट अमेरिका जो इंडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप इंडिया का अचीवमेंट समझ रहे हैं। डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट। इंडिया डजंट वांट ए स्ट्रेटेजिक अलायंस विद अमेरिका व्हिच विल कमिट इट इन सच अ वे कि इट कैन नॉट हैव रिलेशंस विद रशिया एंड चाइना एंड अदर पावर्स। अगर वो अगर इजराइल की तरह बन जाता है ना, या यूके की, देखिए अमेरिका के 2 स्पेशल रिलेशंस है, एक यूके से है और दूसरा इजराइल के साथ है। अगर इंडिया उसी लेवल पे आ जाता तो देन इंडिया कांट हैव द रिलेशंस इट हैज विद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, it cannot have the relations it has with Russia, it cannot have the relations it has with Iran। ये इन तीनों के साथ इंडिया के ताल्लुकात है ना। तो इंडिया wants to have very good relations with America, इंडिया wants to benefit with America। अगर चाइना धमकी देता है तो इंडिया wants the US to help इंडिया, बट इंडिया doesn't want। बेसिकली इंडिया शादी नहीं करना चाह रहा है, डेट करना चाह रहा है अमेरिका को। अमेरिका शादी करना चाह रहा है, and that's why the word ally।
अमेरिका बेसिकली सेइंग लेट्स गो एक्सक्लूसिव, आप सिर्फ मेरे साथ डेट करें, बाकी दूसरों को छोड़ दें। इंडिया इज काइंड ऑफ बीइंग प्रोमिस्कुअस ऑन दिस इशू, सेइंग नहीं, हम सबके साथ। अगर आप जयशंकर की किताब पढ़े ना, ही सेज इट वेरी क्लियरली कि we want to have good relations with everybody so we can benefit from what all of them have to offer. भाई ईरान has something to offer to India. इंडिया के बहुत ताल्लुकात है, कल्चरल ताल्लुकात है ईरान के साथ, क्यों छोड़ दें ईरान को अमेरिका के खातिर? और अमेरिका का भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो अमेरिका ये सिर्फ इसराइल के लिए कर रहा है। सो दैट इज नॉट इंडिया का प्रॉब्लम, राइट? वी कैन बेनिफिट फ्रॉम ईरान, व्हाई शुड वी लूज दैट? वी कैन बेनिफिट फ्रॉम रशिया। अगर आप जयशंकर की वो आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया में स्पीच थी जहां पे उन्होंने साफ कह दिया कि वी विल नॉट अबैंडन। उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकली सोवियत यूनियन ने हमको हेल्प किया, द वेस्ट हैज नॉट हेल्प्ड अस। हमारा हिस्टोरिकली जो हमारा जो डिफेंस इन्वेंट्री है, लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, डिफेंस इन्वेंट्री है, दैट इज बेस्ड ऑन रशियन टेक्नोलॉजी, हम उसको ऐसा अबैंडन नहीं कर सकते। तो क्या अमेरिका इज रेडी टू गिव इंडिया एक 15-20 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ न्यू एयरफोर्स विच इज बेस्ड ऑन F-16s और नॉट ऑन मिग्स? पायलट्स को ट्रेन करना पड़ेगा। इट्स लाइक ए हेवी इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया टू कंप्लीटली मूव फ्रॉम द रशियन मिलिट्री कैंप टू द यूएस मिलिट्री कैंप। तो मेरे ख्याल से वो काफी समझदार स्टेटमेंट था, बट ऑल्सो वेरी बोल्ड स्टेटमेंट कि साफ कह देना अमेरिका को, व्हेन अमेरिका इज पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन इंडिया, कि हम रशिया को पूरी तरह से अबैंडन नहीं करेंगे। ये तो हर पाकिस्तान ने खैर बहुत सी गलतियां की, सब है, भारत ने भी की होंगी, लेकिन भारत फिर भी प्रोग्रेस करता गया। क्या सीक्रेट हो सकता है भारत का इस तरह आगे बढ़ने का? हम तो बुरी तरह से फेल हैं। आपको पता है कि हार्वर्ड के अंदर जिसको एडमिशन मिल जाती है उसको शायद इंडिया के IITs में नहीं मिलती। इंडिया is the world's number 1 supplier of human technology in the future sciences that are coming. इंडिया के साड़ी पहनने वाली औरतों के साइंटिस्ट ने मार्स पे रॉकेट फेंक दिया। हमारी जो हैं अम्माएं, उनको आज तक बस नहीं लेनी आती कि बस का ट्रांसफर कैसे किया जाता है। हम तो साइकिल रिक्शा जब होता था तब भी नहीं कोई बैठता था उसमें। हमारी तो इज्जत ही खत्म हो जाती है एकदम से अगर हम कोई लगे कि वर्किंग क्लास हैं या हम फूफा नहीं कर रहे हैं, डिफेंस में हमारा घर नहीं है और बड़ा सामने और छोटे 2 चाय लाओ, चौकीदार अलग खड़ा हुआ है यूं करके, शान शान। पूरी सोसाइटी, आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान में इफ यू आर रिच एंड गे देन यू आर टॉप ऑफ द लाइन, इफ यू आर गे एंड पुअर यू आर हेल ऑन अर्थ। तो पैसे वाला गे तो कहता, वो सिगरेट भी होल्डर में लेके यूं करता, हेलो हाउ आर यू डूइंग। वो बेचारा जो सीधा साधा है, जिसको अल्लाह मियां ने बनाया ही गया है, जो झाड़ू लगा रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। हमने इंसान की इज्जत करना भूल दिया, हमने बंगाल की नहीं इज्जत की। हमने बलोचों को क्या बना के रख दिया। इतने शानदार पश्तून और बलोच पाकिस्तान में, आई थिंक दे वर द मोस्ट अमेजिंग पीपल यू कुड बी प्राउड ऑफ एंड वी वर अशेम्ड ऑफ देम। जो सबसे अच्छी शक्ल वाले लोग, जिनका देख के लगता है कि दे आर सॉलिड एंड की बात में भी मजा आता है, उसको तो कहते यार ये इनको उर्दू ही नहीं आती। जिसकी मुल्क में आप बैठे हैं मेजॉरिटी बंगाली बोलते हैं तो भूखे हैं, एंड में उर्दू आ गई, आपके अब्बा अम्मा और नाना दादा ले आए, हम पे लाजिम कर दी। तो कंट्री दैट डज नॉट हैव इट्स ओन लैंग्वेज एज इट्स लैंग्वेज, क्या करेंगे? इंडिया में तो 29 स्टेट्स हैं, 29 लैंग्वेजेस हैं। मराठी में मैट्रिक करें या तमिल में करें या हिंदी में करें या बंगाली में करें, इट्स एज वैलिड एज एनी अदर। जब इंडिया 29 स्टेट्स और 400 ज़बानें रख सकता है, हम 5 स्टेट और 5 ज़बानें नहीं रख सके।